गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी मर गए, अभी क्या करेंगे हम लोग? चेंज रखिए अपने पास। थोड़ी क्या हुआ? अंजलि भाभी बाहर आ गई है। नटखट मस्ती करते हैं। अरे हंस क्या रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। अरे हम जानते हैं तेरा सच कह रहा हूँ। अंजलि भोपाल से कल आने वाली है, मजाक छोड़ चल। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बाहर है, टैक्सी वाले को पैसे दे रही है। अरे गोगी पुत्र की सौ। हाँ शिखा प्लीज, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले देखो तारक की तबीयत कैसी है। हाँ बाय बाय बाय। अरे दोस्तों, सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं खिला सकता। अरे तू क्या हम में से कोई नहीं खिला पाएगा हमें? हाँ बरोबर, मी पलटो। ये क्या है? आपने तो कसम खाई थी, पर आपने कसम नहीं, मेरा दिल तोड़ा है। और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नहीं, मैंने हाथ मैं जा रही हूँ मेरे मायके हमेशा हमेशा के लिए। नहीं। अब खाते रहना ये सब जिंदगी भर, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब ये मसालेदार खाना ही है। अंजलि नहीं। नहीं। बिड़े नहीं। अंजलि जी देख लेगी तुम्हें, बिड़े नहीं। क्या करें? अरे खाना हटाओ, सबसे पहले खाना हटाओ, यहाँ से लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। खाना हटाओ। अरे तारक, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कौन है? मैं हूँ। कौन है? अरे तारक, घर में अंधेरा क्यों है? अंजलि, तुम अभी भोपाल से अचानक कल आने वाली थी, कैसे अचानक, क्यों, क्या मतलब? मेरी बात छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। हाय, दया भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तारक भाई की तबीयत खराब है, वो बीमार है। ओह याद आया। अंजलि, तबीयत तो खराब है, बहुत खराब है, तबीयत तो ठीक नहीं है। क्या बात है तारक? अभी कह रहे थे फिट एंड फाइन हूँ, अभी कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, बात क्या है? नहीं, तबीयत तो खराबी थी, मतलब खराबी है, लेकिन तुम्हें देखा ना तो एकदम तबीयत ठीक हो गई। ये बात है, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे खुश करने के लिए कह रहे कि तबीयत ठीक हो गई है ना? अरे तुम बैठो, आराम से बैठो। हाँ, थक के आई हो? बैठो। अंजलि, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कल आने वाली थी, आज क्यों आ गई? आज कैसे आ गई? अरे आपकी तबीयत की खबर सुन के नेक्स्ट फ्लाइट ली और दौड़ी चली आई। हे भगवान, मेरा झूठ मुझ पे ही भारी पड़ गया। कितने लकी है मेहता साहब, अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं उन्हें। हे भगवान, मुझे भी ऐसी ही पत्नी देना। सॉरी। लेकिन अंजलि, मुझे एक बात बताओ कि मेरी सेहत ठीक है भाई, मेरे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा भोपाल में रुकना बहुत जरूरी था। अंजलि, शिखा, उसके पति से झगड़ा, उसका डिवोर्स, उसका क्या? तारक, मेरे पहुंचने से पहले ही शिखा और जिया जी का झगड़ा तो खत्म हो चुका था। क्यों? मतलब क्या? हाँ, अच्छा, कैसे? वो सब छोड़िए ना, गुड न्यूज ये है कि उन दोनों में पैचअप हो गया और उनका डिवोर्स रुक गया। अच्छा, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरा डिवोर्स पक्का है। तारक, कुछ
खाने की खुशबू आ रही है। खाने की? अरे अंजलि, तुम आई हो ना तो घर एकदम महक उठा है। फूल ही फूल खिल गए चारों तरफ, खुशबू आ रही है उसकी। पाव भाजी, समोसा। अरे अंजलि, पाव भाजी, समोसा, इस घर की दीवारों में जो हवा बहती है ना बीच में, उन हवाओं ने कभी स्वाद का अनुभव ही नहीं किया, तो ये खुशबू तो आ ही नहीं सकती। कैसे आ सकती है हमारे घर में? नहीं आ रही है तारक, देखिए। संडे 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 अंजलि, संडे। आज संडे है ना अंजलि, तो संडे के दिन सोसाइटी के अंदर सभी घरों में व्यंजन पकवान अलग अलग किस्म के बनते हैं, और घर की खिड़की आज खुली है तो सब जगह व्यंजन बन रहे हैं, तो वो खुशबू घर के अंदर आ गई। तारक खुशबू। फिर भी अगर ये खुशबू आ रही है तो मैं इस खुशबू को आने नहीं दूंगा तुम्हारे पास। एक मिनट रुको ना। खुशबू, मैं ये स्प्रे, ये तारक, ये स्प्रे, खुशबू आ ही नहीं सकती अंजलि। अरे दोस्तों, खाना तो हमने छुपा दिया, लेकिन खाने की खुशबू को कैसे छुपाए? खुशबू छिप सकती है भिड़े मास्टर। सारा खाना। चलो 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 चलो। अरे आप क्या होटल में खाना खाने बैठे हो? वो पास करो। जिसके पास जो है सब खा रहे हैं ना, आपके पास जो वो खाओ, चुपचाप खाओ जल्दी। जटालाल, मेरे पास में ये चटनी है, मैं सिर्फ चटनी खाऊं। अरे यार, दो इनको समोसा दो, पहला समोसा दो। चटनी दो। जटालाल, वो मैं समोसा कैसे खाएगा बिना चटनी का? आपने इडली और डोसा मंगाया, वो खाओ ना भाई। अरे तारक, बस कीजिए। अब नहीं आ रही ना खाने की खुशबू? ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए, आपने कुछ खाया? ये ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ खाया नहीं है तो मैं बनाती ना आपके लिए कुछ ताजा ताजा। अंजलि, कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है अंजलि अभी। आई एम सो सॉरी तारक। क्यों? क्यों क्या? आपकी तबीयत खराब थी, आप आराम कर रहे थे और अचानक मैं आ गई तो आप डिस्टर्ब हो गए ना। हाँ, डिस्टर्ब तो सभी कुछ हो गया। वैसे सच बताऊं तारक, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतनी भागा दौड़ी हुई मुझे। मुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। क्या हूँ, खड़े क्यों है? चलिए ना बेडरूम में। अरे देखो, अंजलि अभी तो वहां पे आ रही है। चुपो चुपो चुपो। नहीं, बेडरूम में नहीं। क्यों, क्या 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 है बेडरूम में? बेडरूम में सब है। सब कौन? बेडरूम में सब है ना अंजलि। बेडरूम में डबल बेड है, बेडरूम के अंदर अलमारी है, बेडरूम में किताबें हैं, और मतलब? और बेडरूम में चूहे। चूहे? हाँ, बेडरूम में चूहे हैं अंजलि। मैंने सुना, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? वैसे भी चूहा का नाम सुन के मुझे डर लग रहा है। लेकिन तो चूहे हैं। चूहे उड़ी। मैं चूहा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो शेर अभी सो गया है। सो जा। हाँ, अपनी गुफा में से बाहर मत निकलना अभी तो। शेर सो गया। सुना? देखो। लेकिन तारक, घर में अचानक चूहे आए कहाँ से? सुबह में गई तब तो सब कुछ ठीक था। नहीं थे, चूहे है ना। चूहे कोई फोन करके एडवांस में थोड़ी आते कि भाई आज हम आ रहे हैं। हाँ, जैसे आज तुम मुझे बगैर फोन किए सरप्राइज करने आ गई। है ना? तारक,
आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं सुना सुना चूहे सुना चूहे 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 तारक अब क्या करेंगे? अरे तुम निकलो निकलो। मतलब तुम दया भाभी के घर जाओ, मैं अब्दुल को बुलाता हूँ और मैं और अब्दुल मिलकर सारे चूहे निकाल देते हैं, और जब सारे चूहे निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बुलाना होगा, उसके पहले तुम मत आना, ठीक है? चलो पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलो। ये अपना फोन साइलेंट पर रख वरना अंजलि भाभी वायलेंट हो जाएगी। साइलेंट साइलेंट रोशन का फोन है, उसको पता है मैं मेहता साहब के घर पे हूँ। अगर मैं अभी घर पे नहीं गया तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अरे देवा, अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो एक एक करके हम सबकी बीवी को पता चल जाएगा। फंस गए, पूरे फंस गए। अरे मैं तो बिना बीवी के फंस गया हूँ। मेरे को तो लगता है हमारा बचना नामुमकिन है। नमकीन नमकीन कहाँ मंगाया था? तारक, फोन की घंटी की आवाज सुनी? नहीं तो आज तुम्हें क्या हो गया? कभी खाने की खुशबू आ रही है, कभी फोन की आवाज सुनाई दे रही है, कोई फोन वोन नहीं बजा है। चूहे बोल रहे हैं, चूहे चूहे बोल रहे हैं। ये देखो। तारक, मैं एक काम करती हूँ। क्या? दया भाभी को फोन करके चूहे पकड़ने का पिंजरा मंगवा लेती हूँ। अरे अंजलि अंजलि क्या कर रही हो? अरे अंजलि, दया भाभी के पिंजरे में चूहे आ ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चूहे हैं ये। सुना सुना, तुम लोगों ने सुना? सुना जेठालाल, दया भाभी यहाँ पे आने वाली है। दया नहीं आ सकते। अरे भाई तुम लोग बंद करो अपना शोले। छोले छोले भी नहीं आए थे भाई। एक काम करती हूँ। क्या? पूरी सोसाइटी में सबको पूछती हूँ, जिसके पास सबसे बड़ा चूहे पकड़ने का पिंजरा होगा उनके पास से लेके आती हूँ और सब चूहों को पकड़। बहुत बढ़िया आइडिया, सबसे पूछो, जितना टाइम लगे लगाओ, लेकिन बड़ा पिंजरा लेके आओ। अंजलि, हमारे चूहे घर में घुस गए भाई। लेकिन तारक, क्या? इतने सारे चूहे घर में आए कैसे? अरे अभी ये क्वेश्चन नहीं आया कैसे? अभी इनको बाहर भगाना है अपने को। चलो ना, पिंजरा लेके आना है। छोड़ूंगी। अरे हाँ बिल्कुल नहीं, पिंजरा बड़ा वाला। दोस्तों, अंजलि पिंजरा लेने गई है और जब तक खाना खा गया। तो सब बाहर खुशबू आ रही थी ना, तो आपको बचाने के लिए हम सबने मिलके खाना खा लिया। बहुत अच्छा, अब अंजलि आए उसके पहले निकलो, ठीक है? हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, ये बर्तन भी लेके जाओ। अरे बर्तन कैसे ले जा सकते हैं? घर पे पूछा किसका बर्तन है और ऐसा क्यों है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा अगर अंजलि ने पूछा ये सब क्या है, बर्तनों में क्या था? तो एक काम करते हैं, बर्तन धो लेते हैं। हाँ दो 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 दो। अरे वाह, पोपट लालियन साहब। चुप, क्या दो मैं अकेला दो नहीं, सब मिलके दो तो फटाफट धुल जाएंगे ना। ओहो, हाँ पोपटाल बिल्कुल सही करा। चलो 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 करके आप कहाँ रहे? आप बाहर का मोर्चा संभालिए, हम लोग बर्तन संभालते हैं। ठीक है, एक मिनट, कांच के बर्तन है, जरा ध्यान से। हाँ डरिए मत, चलिए। हाँ चलो ना यार। अरे अंजलि भाभी, दया भाभी, मैं आप ही के घर आ रही थी। आप पहले ये बताइए भोपाल से कब आए? मैं अभी आई दया भाभी। आपको तो पता है ना, मेरी बहन और जीजाजी का झगड़ा मेरे जाने से पहले ही खत्म हो गया था, और आपने फोन करके कहा कि तारक की तबीयत खराब है, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आ गई। अच्छा किया। वैसे मैं भी अभी आपके घर ही जा रही थी। वो टप्पू के पापा कब से मेहता साहब को मिलने गए हैं, अभी तक नहीं आए। जीजा भाई, अरे अंजलि भाभी, आप भोपाल से आ गए? हाँ अभी आए वो। हाँ, वो उनकी बहन बनेवी का वो झगड़ा हुआ था ना, वो माता जी की कृपा से एकदम खत्म हो गया है। मैं भी आप ही के घर आ रही थी। मेरे घर? अरे वो रोशन तारक भाई की तबीयत का हाल पूछने के लिए आप ही के घर पे है ना, और कब से लौटा नहीं है। सोडी भाई? लेकिन जेठा भाई और सोडी भाई दोनों मेरे घर पे नहीं है। ब्रह्म श्योर अंजलि भाभी, हंस आपके घर में है। कब से गए हैं मेहता साहब को गोली देने? एक मिनट, जेठा भाई, सोडी भाई, हाथी भाई, कोई मेरे घर पे नहीं है। मैं घर से ही तो आ रही हूँ। टप्पू के पापा भी नहीं है? मैं भी। अरे सब लोग वो अब्दुल भाई की दुकान में सोडा पीने गए होंगे। ते हो सके? हाँ नहीं, मैं वहाँ से आई तब वहाँ कोई नहीं था। तो हम सबके पतिदेव गए कहाँ? क्या दिन आ गए? एक शिक्षक, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक मैकेनिक, एक पत्रकार बर्तन धो रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ भाई हाँ। और वरिष्ठ युवा पत्रकार। वरिष्ठ युवा पत्रकार, फटाफट बर्तन धो, वरना अंजलि भाभी की हाथों धुलाई हो जाएगी हमारी। अंजलि आंटी, नक्की कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? आंटी, कुछ देर पहले नट्टू काका और बागा अंकल आपके घर गए थे, एक बड़ा सा टीवी का बॉक्स लेकर। टीवी? लेकिन मेरे घर पे तो टीवी है।
पर उन्होंने तो मुझे बताया कि वो आपका टीवी बिगड़ गया है। और हाँ, वो बड़े से टीवी के बॉक्स में से बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। मैं जब घर में थी मुझे भी कुछ खाने की खुशबू आई थी। नक्की काही गड़बड़ छे हाँ? क्योंकि मैंने जब रोशन को फोन किया तब उसने मेरा फोन कट किया। मुझे घर में फोन की घंटी सुनाई दी थी, पर 2 रिंग में फोन कट हो गया। लेकिन अंजलि भाभी, आप मेरे घर पर क्यों आ रहे थे? अरे दया भाभी, तारक ने कहा कि हमारे बेडरूम में बड़े बड़े चूहे घुस गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास चूहों का पिंजरा लेने आ रही थी। 1 मिनट अंजलि भाभी, 1 मिनट। रोशन भाभी, जरा फान देंगे? हाँ हाँ, मैं उठूं? मैं नट्टू काका और भगा भाई को फान करके पूछती हूँ। गुड आइडिया। अभी सब हकीकत पता चल जाएगी। अंजलि भाभी, हम लोग आपके घर से जरा दूर होके बात करते हैं, ताकि मेहता साहब बात सुन न सके। अंजलि भाभी, अरे अभी किसका फोन आया? हेलो। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। भागा, सेठन जी का फोन है। क्या? नट्टू काका, ये तो धर्म संकट हो गया। एक काम कीजिए, फोन स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, मुझे आपसे जरा कुछ बात पूछनी है। आप वचन दीजिए, आप सब सही सही बताएंगे। सॉरी सेठानी जी, मैंने और बागा ने सेठ जी को वचन दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है। कोई बात नहीं, उसमें क्या। पर नट्टू काका, आप हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं ना? हाँ सेठानी जी। मुझे आप ये बताइए, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में टीवी का बक्सा लेकर आए थे? हाँ। हाँ, तो वो टीवी के बक्से के अंदर तो टीवी ही होगा ना? ना। अच्छा, टीवी के बक्से के अंदर टीवी नहीं था। नहीं था? तो क्या वो बक्से के अंदर स्वादिष्ट, चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना था? हाँ। तो नट्टू काका, आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर लेकर गए थे ना? हाँ। हाँ? और आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर देने गए, तब वहाँ पर टप्पू के पापा, सौडी भाई, हाथी भाई, सब सारे जेंटस वहाँ पर ही थे ना? हाँ। अच्छा नट्टू काका, थैंक यू, फोन रखती हूँ। हाँ, आपने कुछ भी नहीं बताया, फिर भी मुझे पता चल गया। अभी आप निश्चिंत होकर सो जाइए। हाँ? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सेठानी जी। अंजलि भाभी सॉरी। बस दया भाभी बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तारक ने मेरी कसम तोड़ी, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि घर में चूहे हैं। बस अब नहीं, अब डाइटिंग नहीं, फाइटिंग होगी, फाइटिंग। अब तो सारे चूहों को चुन चुन के बाहर निकालना होगा। दया भाभी, अभी के अभी महिला मंडल को यहाँ बुलाइए। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब लेडीज आपके साथ ही है। अब देखिए मेरा कमाल, कैसे इन चूहों को आपके घर से बाहर निकालती हूँ। दोस्तों, एक बड़ा पुराना लतीफा है। एक शेर की शादी में चूहा बड़े जोशो खरोश के साथ नाच रहा था, तो बाकी शेरों ने पूछा, भाई तुम इतना खुश क्यों? चूहे ने कहा, भाई शादी के पहले मैं भी शेर था। सही कहा है साहब, शादी के बाद बड़े बड़े शेर जो हैं वो चूहे बन जाते हैं। अब देखिए ना, अंजलि के डर के मारे मैं भीगी बल्ली बना हुआ हूं और मेरे सारे दोस्त चूहे बन के छिपे हुए। लेकिन दया भाभी ने इन चूहों को बाहर निकालने का बीड़ा उठा लिया है, और आप जानते हैं कि दया भाभी के नुस्खे डायनामाइट की तरह होते हैं। अब सोचिए तो, दया भाभी के नुस्खों से कितने धमाके होंगे। ये चूहे बाहर निकलेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों से ठाकों की आवाज बाहर निकलने वाली है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या होगा चूहों का। Really disgusting. I still can't believe this.
हाँ चौटो, पर सिर्फ अंजलि भाभी के नहीं, हमारे पतियों ने भी हमसे झूठ बोला है। एग्जैक्टली। और अंजलि भाभी नहीं आती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भोले भाले दिखने वाले पति टप्पू सेना से भी ज्यादा शरारती। टेटो छे आप, पर इन शरारती पतियों को आज चटपटा मजा चखाना पड़ेगा। रोशन भाभी, दया भाभी इसी चीज का रामबाण इलाज ढूंढने गई है। जैसे ही आती है हल्ला बोल देंगे हम, और उस रामबाण से आज हमारे पतियों को हम सीधा कर देंगे। मेरी कजिन शिखा का फोन है, 1 मिनट। हाँ हाँ। हेलो दीदी, आप ठीक से पहुंच गई ना? हाँ शिखा, मैं तो ठीक से पहुंच गई, लेकिन क्या बताऊं, तेरे गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ाकर आई थी, यहाँ मेरे गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो। अब क्या बताऊं तुझे। क्या? और तो और उन्होंने मेरी दी हुई कसम तोड़ दी, लेकिन इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ दीदी, हम वहाँ आए क्या? नहीं शिखा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी गोकुल धाम की सारी बहनें मेरे साथ है। फिर तो आज जीजू की अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। खातिरदारी? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। चल शिखा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी जो भी हो बाद में फोन करके बताना। हाँ हाँ, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी, ठीक है? बाय। अच्छा दीदी, बाय। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, रामबाण तैयार है। चलिए तो फिर हल्ला बोल देते हैं। चलिए। आइए। लाइन क्लियर है, कोई नहीं है, सबको बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट। लाइन क्लियर है, सबको बुला लेता हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अरे चूहो, मैं हूं, मैं। दरवाजा खोलो। ओके। सब कुछ हो गया? हाँ। कुछ सबूत छूटा तो नहीं ना? सारे सबूत ढूंढ डाले। हाँ। मतलब साफ कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो निकलो। ठीक है, चलो। एक मिनट। सारे लोग एक एक करके अब्दुल की शॉप पे जाना और जैसे ही मौका मिले एक एक करके अपने घर जाना, ठीक है? वो सब मालूम है, आप हमको बस बाहर जाने दो। वो सब पता है, एक एक करके सब अब्दुल की दुकान से निकलेंगे अपने अपने घर। चलो भी पी लेंगे, काफी खा चुके हैं लोग, झुकने की बहुत जरूरत है। एक मिनट, रुको। अरे 1 मिनट देख लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ, देख रहे हैं सब ठीक है क्या नहीं? ओके। मर गए। क्या हुआ? अरे अंजलि के साथ दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब इसी तरफ आ रही हैं। क्यों? मुझे क्या पता। चलो चलो चलो, चुपो बाबू, चुपो। सब चूहे की मौत मरने वाले। सॉरी, जल्दबाजी में हो गई, सॉरी। आइए दया भाभी। बेडरूम में है चूहे। अंदर है। अरे पर अंजलि, तुम तो पिंजरा लेने गई थी। ये दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी? इनको ऐसे ही परेशान किया तुमने। अरे मेहता साहब, आजकल के चूहे बड़े खतरनाक हो गए हैं। और इसलिए मैं उनके लिए जबरदस्त हथियार लाई हूँ। जबरदस्त हथियार? क्या है ये दया भाभी, क्या लेके आई आप? छीकनी। चीकनी मतलब नसवार? हाँ, वही। चीकनी मतलब नसवार? दया भाभी चूहों के लिए चीकनी लेके आई है। हाँ, पर इसमें चिल्ला। दया भाभी, आप चूहों के लिए चीकनी लेके आई हैं? हाँ, चिकनी कहाँ से लेके आई? मैनू की पता यार। दया भाभी क्या कर रही हैं आप? ये नस्वार तो इंसानों के काम आती है ना, चूहे पर असर नहीं कर सकती ये चीज। इसका कोई मतलब नहीं है। दया भाभी इसे छोड़िए, ये कोई फायदे की चीज ही नहीं है, इससे चूहे नहीं निकलेंगे। भाई चिकनी तो हम लोग काम में लेते हैं, चूहों का और इंसानों के सिस्टम में फर्क होता है ना, नाक अलग अलग होते हैं, पूरा सिस्टम ही अलग अलग होता है, तो इट वोंट वर्क। ये काम नहीं करेगी दया भाभी।
अरे पर अरे तारक, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। दया भाभी, आप अपना हथियार चलाइए। चलिए। अरे नहीं, देखो दया भाभी अंदर बहुत बड़े बड़े चूहे, कहाँ जाएंगे अंदर? चूहा पे हमला कर सकते हैं, बड़े खतरनाक होते चूहे, प्लेग की जानवर बीमारी फैल सकती है। तारक, डर मुझे लगता है, दया भाभी को नहीं। अरे नहीं, पर चूहों को क्या मालूम कि कौन आ रहा है अंदर, वो तो हमला कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है। तो फिर ये सुनिए, मैं हल्का सा दरवाजा खोलूंगी और छिकड़ी अंदर फेंकूंगी। अरे नहीं, पर चूहे असर नहीं करेंगे, मैंने आपको बोला। अरे पर दया भाभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। तारक छोड़िए। अरे मैं कर रहा हूँ है ना अंदर। दया भाभी संभाल के और जोर से फेंकना, सारे चूहों पे गिरनी चाहिए। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर नहीं निकलते। दया भाभी कमाल है, किसी चूहे को अभी तक छींक नहीं आई। वाह, क्या कंट्रोल है। कंट्रोल? मेरे कहने का मतलब दया भाभी, मैंने कहा था ना कि ये जो छींकनी आपकी नसवार, ये चूहों पे असर करेगी, इंसान पे नहीं करेगी। क्या? अरे अब मेरे कहने का मतलब ये है कि नसवार जो है वो इंसानों पे असर करेगी, चूहों पे कैसे असर करेगी? मैं तो बोल ही रहा था ना, कुछ हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ। हाय हाय दया भाभी, ये छींकनी से तो चूहों को कुछ भी नहीं हुआ। ये चूहे काफी जिद्दी लगते हैं, ऐसे बाहर नहीं आएंगे। हाँ, चूहे होते हैं, चूहे बड़े जिद्दी होते हैं चूहे। दया भाभी, आपका आइडिया तो फ्लॉप हो गया। हमसे कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं। चलो। हाँ कोमल भाभी, हम चूहों को नहीं भगा पाए। टप्पू के पापा आएंगे ना, तब मैं उनको पूछूंगी चूहों को कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। दया भाभी पूछ, हाँ बताए तो फिर कैसे निकालेंगे। हाँ चलो अभी चलते हैं। वही ठीक रहेगा। अरे इट्स ओके, थैंक यू, आप लोगों ने कोशिश की। नहीं कमाल है, इतनी तेज छिकनी थी तो भी चूहे को छींक नहीं आए। कमाल है। देवा, वाचलो रे बाबा, वाचलो। दोस्तों, ये लोग निकल गए, चलो निकलो, जल्दी निकलो। आइए दया भाभी, आइए। संभाल के। हाँ, क्यों भगा दिया सारे चूहों को? मेरा मतलब है भाग गए चूहे? नहीं ना, बेचारे चूहे तो अंदर ही फंसे हुए। अरे मेरा मतलब चूहे अंदर ही हैं। मेहता साहब, हमें लग रहा है कि अब ब्रह्मास्त्र वापर नहीं पड़ेगा, तभी ये चूहे बाहर निकलेंगे। अरे बाप रे, दया भाभी के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? मनु की पता, मुझे नहीं पता। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? ये क्या है? आप क्या आग लगाने वाली है? अरे यही तो है ब्रह्मास्त्र। इस गरम जलते हुए कोयले पे हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। उसके धुएं से सारे चूहे कहीं पे भी छुपे होंगे बाहर निकल आएंगे। अरे क्या कर रही है आप? अरे दया भाभी, ये कोई ब्रह्मास्त्र, ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब चूहे मासूम जानवर है, चूहों पे ये तो अत्याचार हो जाएगा दया भाभी।
ये बहुत बड़ी हिंसा है भाभी, ये पाप होगा। अगर इस मिर्ची वाले धुएं से कुछ चूहे मर भी सकते हैं भाभी, नहीं ये गलत है भाभी, हमें चूहों को बाहर निकालना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा भाभी, नहीं गलत है। नहीं चूहे हैं। अरे हाँ, तो चूहों में भी जान होती है, चूहों में भी प्राण होते हैं, चूहे की भी फैमिली होती है, उसके भी बीवी बच्चे वगैरह। मतलब मेरा कहने का मतलब ये चूहों के ऊपर ये असर नहीं। नहीं मेहता साहब अन्याय नहीं है, इससे चूहे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। हाँ। फटाफट। अरे नहीं ऐसा नहीं होता दया भाभी, देखिए बिल्कुल गलत है दया भाभी। अरे ये मासूम जानवर में चूहे मासूम जानवर होते हैं, अत्याचार है उनके ऊपर। अरे ये हिंसा है, अरे पाप है, ये पाप है दया भाभी, ये पाप है। अरे दया भाभी ये हिंसा है भाई, चूहे बड़े मासूम। बाहर जाइए बस। अंजलि मेरी बात, अरे सुनो देखो मेरी, अरे पर मेरी, हे पांडुरंग वाचो रे बाबा, मिर्ची का धुआं। अरे डॉक्टर साहब, अभी इसका क्या इलाज है? धुआं, मिर्ची का धुआं तो इसका इलाज तो डॉक्टर के कोर्स में नहीं था। मिर्ची का धुआं, जान निकल जाएगी। सब अपने अपने मुंह बांध लीजिए। हाँ। अब देखती हूँ कैसे चूहे बाहर नहीं निकलते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डालो दया भाभी। हाँ डालियो डालियो, चलो डालो। हाँ 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 डालो डालो। आग जल रही है। चूहो अभी आपका क्या होगा? चलो चलो चलो। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर निकलते हैं। अंजलि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मिर्ची का धुआं कर दिया, अत्याचार है ये। तो ये चूहे थे बेडरूम में। और उनमें से एक चूहा सेक्रेटरी भी है मड़े। और एक चूहा तो हाथी जितना बड़ा है। अंजलि मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था अंजलि, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तारक आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी दी हुई कसम तोड़ दी और मेरा दिल तोड़ दिया। बस तारक, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अरे अंजलि नहीं। अंजलि देखो मेरी बात सुनो अंजलि, देखो अरे अंजलि ऐसी बातें करते कि तुम कहीं नहीं जाओगे अंजलि, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ अंजलि, आई एम रियली सॉरी। और प्लीज अंजलि इस गलती को मेरी आखिरी गलती समझ के भूल जाओ अंजलि, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। और तुम कहो तो मैं मुर्गा, मैं क्या करूं अंजलि, मैं कैसे माफी मांगू तुमसे? मैं उठ बैठ करने को तैयार हूं अंजलि, बोलो मैं क्या करूं? है मैं तुम जो कहोगे वो सजा मंजूर है मुझे, प्लीज। तारक आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, विश्वास की कीमत जानते हैं आप? आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझे वहां कितनी चिंता हुई थी पता है? मेरी बहन का घर छोड़ के सीधी फ्लाइट लेके आपके पास आ गई यहाँ, और यहाँ आके मैं क्या देखती हूँ कि आप खा पी के मजे कर रहे हैं। और इन सारी बातों से एक ही बात साबित होती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, वरना आप मेरी कसम नहीं तोड़ते। अंजलि भाभी जी तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और मेहता साहब ने आपकी कसम तोड़ी नहीं है। हाँ, और मेहता साहब ने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया जी। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो सारा खाना तो उड़ के आपके मुंह में आ गया ना? नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। अरे मेहता साहब खाना खाना तो क्या मंगवाना भी नहीं चाहते थे। अरे वो तो नट्टू काका और बागा को फोन करके जेठालाल ने खाना मंगवाया था।
मेरा मतलब है हम सब ने खाना मंगवाया था। अंजलि भाभी, मेहता साहब को बीमारी का बहाना करने के लिए मैंने बोला था। हंस, गलत बात है। सही बात है। हाँ? मतलब आप जो गलत बात कह रही ना वो सही बात है। सगळे एका माळेचे मणी आहेत। देखिए अंजलि भाभी, मेहता साहब को माफ कर दीजिए। हमारी गलती का सजा आप मेहता साहब को मत दीजिए। हाँ प्लीज अंजलि भाभी, प्लीज प्लीज माफ कर दो मेहता साहब को। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, लेकिन प्लीज मेरा गुनाह आप अपने सर मत लीजिए। तो गलती मेरी है, मुझे ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। मुझे खाना खाने के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैं क्या करूं, मेरा मन हो गया खाना खाने का। अंजलि, मैं डर गया था कि अगले 1 महीने तक मुझे डाइट फूड मिलेगा और ये सब मसालेदार तला हुआ खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज खा लेता हूँ। तो मैं क्या करूं अंजलि, तुम मुझे जितना ज्यादा इस तरह का खाना खाने से रोकती हो, मुझे उतनी ज्यादा ऐसा खाना खाने की इच्छा होती है। अंजलि बेटा, बेटा तारक की बात सही है। अरे ये तो विज्ञान का नियम है, किसी चीज को हम जितनी जोर से दबाएंगे वो उतनी ही उछलेगी। और बेटा गलती तुम्हारी भी है, वजन कम करने के लिए इतना कठोर होने की भी जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, बापूजी बराबर कह रहे हैं। वैसे मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। अंजलि भाभी, मेहता साहब तो काफी फिट है और वजन कम करेंगे तो पोपटलाल के जैसे दिखने लगेंगे। हाँ, और अंजलि भाभी देखिए, मैं भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को 330 दिन महीने के पढ़ाई करने को बोलूं तो वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बरोबर है। आप लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन तारक ने गलती की है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे ज्यादा मसालेदार खाने से प्यार करते हैं। और जहां मेरे लिए प्यार नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अरे, मैं जा रही हूं अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अंजलि 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 नहीं दया भाभी, मेरा दिल टूटा है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। अंजलि अंजलि। दोस्तों, सफल वैवाहिक जीवन का एक मूलभूत नियम है कि पत्नी को हमेशा खुश रखा जाए और पत्नी से झूठ तो कभी बोला ही ना जाए, और अगर झूठ बोल दे तो कम से कम पकड़े तो ना जाए। अब मेरी स्थिति देखिए ना, मैंने अंजलि से झूठ भी बोला और पकड़ा भी गया, और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि अंजलि मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मैके जा रही है। भाई, पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है, नीरस है, मरुस्थल है। तो अंजलि के बिना मेरा क्या हाल होगा। भगवान गणपति, आज गणेश चतुर्थी है, हम सभी के घरों में गणपति भगवान का आगमन हो चुका है। मैं यही प्रार्थना करूंगा विघ्नहर्ता से कि भाई मेरे जीवन का ये विघ्न दूर करें, किसी तरह अंजलि को मना लें और आपके जीवन में खुशियां रहें, आप हंसें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हाँ, हमारे जैन बंधुओं की संवत्सरी का महाक्षमापना पर्व भी है। मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप भी क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। और सबसे ज्यादा क्षमा तो मैं अंजलि से मांगना चाहता हूं कि अंजलि मुझे क्षमा कर दो। अंजलि क्या करेगी मैं नहीं जानता। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि अंजलि हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाती है, हमारी बात मान के रुक जाती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। छोड़ो जी माफ किया। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अंजलि भाभींचा अंजलि भाभींचा विजय असो। अंजलि भाभींचा विजय असो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तारक, आज फिर से आपने मुझे मना लिया। ये मनाता नहीं तो क्या करता अंजलि, तुम्हारे बिना जीना जब मुश्किल है, जी नहीं पाता मैं तुम्हारे बिना। तो तारक, कुछ भी कहिए, गलती तो आपने की है और आपको उसकी सजा मिलेगी। जो सजा चाहे दे दो मेरे सरकार, आप जो सजा मुकर्रर करेंगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। बंदा उफ तक नहीं करेगा। चाहे मुझे जिंदगी भर डाइट फूड खाने की सजा क्यों न दे दो, मुझे मंजूर है, कोई शिकायत नहीं। बोलो। अरे सजा सुन तो लीजिए।
आज आप अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने वाले थे, तो अब पूरा 1 महीना आपको मेरे हाथों से खाना खाना पड़ेगा। और ऑफिस में भी टिफिन लेकर मैं ही आऊंगी। जो हुकुम सरकार। वाह, मस्त सजा है। और हफ्ते में 4 दिन डाइट फूड खाना पड़ेगा और 3 दिन आपकी पसंद का मसालेदार खाना। ये सही बात है। ये अंजलि, ये सजा थोड़ी है। तुमने तो मेरे लिए कुबेर का खजाना दे दिया, मतलब रेगिस्तान में झरना बह गया है तो। अरे जेठिया, हाँ बापूजी। ये अंजलि बेटी की बात सुन के मुझे भी एक बात सूझी है। हाँ बोलिए। तुझे भी हफ्ते में 3 दिन ये अंजलि बेटी कहती है ना, वैसा खाना खाना चाहिए। हाँ। मुझे क्यों बापूजी? मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो जेठालाल, मैं कौन सा बीमार हूँ? नहीं, मतलब भाई अभी आप रहना दो ना अभी। हाँ, मैं तो सब खा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं खा सकते? बराबर है। आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। नहीं, अच्छे दोस्त तो है। खैर तो मैं तो कहती हूँ हम सब लोगों को हफ्ते में 3 बार डाइट फूड खाना ही चाहिए, नहीं कहा? का? हाँ? का नहीं, का नहीं। हाँ मो। हाँ। मेरा वजन कहाँ जाता है कोमल? अरे तो धर्म करता धाड़ पड़े। मेहता साहब, आपको बचाने के चक्कर में तो हम सब फंस गए हैं। सॉरी। वैसे आज खाना कहाँ से मंगवाया था? खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जेठालाल। हाँ, बहुत टेस्टी था। वो अंजलि भाभी नट्टू काका और भागा एक बढ़िया होटल से लेके आए। तो ठीक है, कल हम सब ऐसा ही मसालेदार और इससे ज्यादा टेस्टी खाना मेरे घर खाएंगे। चलेगा तारक? अरे चलेगा क्या? दौड़ेगा दौड़ेगा। ओह अंजलि, क्या बात है, इतना सब कुछ है? अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या खाया जाए, क्या छोड़ा जाए। अरे तारक, आज आपको जो खाना है खाइए। सब कुछ मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। देखिए, यहाँ समोसा है, पास्ता विद व्हाइट सॉस, पास्ता अरेबियाता, पिज्जा, सैंडविचेस, पाव भाजी, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, शेजवान राइस और मिठाई में गुलाब जामुन। सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह! अरे ये बात तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आइए क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। पहले आप लीजिए। अरे भाई, मैं तो लूंगा, लेकिन नहीं, अंजलि भाभी, आप अपने हाथों से पहले मेहता साहब को खिलाइए। अरे मंचूरियन, आओ भाई, आओ। ये एक 1 स्पून पास्ता और मैं आपके लिए लाई हूँ पिज्जा फ्रेश। So sweet. God bless. थैंक यू। गुलाब जामुन? चलेगा। एक और सैंडविच का पीस रख दो। चलेगा। बस बाकी धीरे धीरे मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है। 1 मिनट आई। हाँ, आदि भाई, कुछ लेके आऊं आपके लिए? हाँ? ये लीजिए, एक और कचौरी मेरी तरफ से खाइए। आप खुश? अरे खुश क्या अंजलि, बहुत खुश। अरे पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मजा आ गया भाई। वाह वाह वाह। हाँ, मेहता साहब के घर पे खाने का मजा आ गया, नहीं? हाँ। अरे जेठिया, मैं तो कहता हूँ पड़ोसियों को कभी कभी एक दूसरे के घर खाना खाना ही चाहिए। इससे आपस में प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अरे अंजलि भाभी रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं तो उनका ही घर खाना खाने जाऊं रोज। क्यों? बहू अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे नहीं बाबूजी, दया तो जबरदस्त A1 खाना बनाती है।
इसलिए मुझे या घर का खाना छोड़ के बाहर कहीं खाना खाने का मन ही नहीं होता। लेकिन अभी तो तू बोला ना कि अंजलि भाभी अगर रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं रोज उनके ही घर खाना खाने जाऊं। सॉरी। बाकी मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में जो टेंशन था वो दूर हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ नहीं बाबूजी? अरे भाई, पति पत्नी का रिश्ता तो तराजू की तरह होता है, दोनों पलड़ों में वजन बराबर होना चाहिए। फिर तो हमारे केस में तो दया तू अपना वजन बढ़ा, क्योंकि मैं तो लाख कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा वजन तो कम होता ही नहीं, इसलिए हमारा पलड़ा तो ऐसा ही रहता है। ए बबूचक, मैं शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है पति पत्नी के रिश्ते के तराजू में समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो दूसरे को समझदारी से परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए। इस तरह समझदारी का वजन बराबर रहेगा तो पति पत्नी के रिश्ते का तराजू हमेशा एक समान रहेगा। बापूजी। हाँ। अब वैसे बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी के रिश्ते का तराजू एक समान ही था। अंजलि भाभी ने मेहता साहब को वो डाइट खाना खाने को कहा, मेहता साहब मान भी गए और उन्होंने तो उनकी कसम भी खाई, लेकिन टप्पू के पापा को बेचारे मेहता साहब पर बहुत दया आई, इसलिए दोस्तों के हाथों से स्वादिष्ट खाना खाने का आइडिया दिया। उसमें उनके रिश्ते का तराजू का संतुलन बिगड़ गया। वो आइडिया तूने दिया था? बोल, ये अक्कल जो तुम्हें लोगों के घर टूट जाए ऐसे आइडिया देता है? दोस्त के घर में आग लगाता है? दूसरी बार कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं जी, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। तुझे बड़ा मजा आता है ना बापूजी के सामने मेरी पोल खोलने का? क्या जरूरत थी वो आइडिया वाली बात निकालने की? तूने मुझ पे इतना अत्याचार किया, मैंने बापूजी को बताया? भैया, मैंने भला आप पर क्या अत्याचार किया? ओह अच्छा, क्यों? वो चिकनी, वो मिर्ची के पाउडर का धुआं, वो सब आइडिया तेरा था ना? था कि नहीं? मेरा ही था। तो फिर? तो पतिदेव चूहा बनेंगे तो पत्नी को बिल्ली बनना ही पड़ेगा ना। बापूजी, कहाँ भाग रही है? एक मिनट, आप चूहा है और मैं बिल्ली, तो चूहा बिल्ली को थोड़ी ना पकड़ता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो चूहा जी आप आगे रहिए, मैं आपके पीछे रहती हूँ। चलिए भागिए भागिए भागिए। कैसा उल्लू बनाया? खोल खोल। मैं ना खोलूंगी। अरे तू बिल्ली नहीं, सियार है, सियार, लुच्ची। वाह, कल यही कुर्ता पहन के माधवी को सरप्राइज दूंगा। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे आप? तो यस, यूं ही? नहीं, वो तो ऐसे ही, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है ना इसलिए। चल। आत्माराम जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे, बताइए क्या छुपा रहे? अरे कुछ नहीं माधवी, मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कल पता चल जाएगा। बगा, मतलब कुछ छुपा रहे, बताइए क्या बात है? माधवी, मैंने बोला ना कल पता चल जाएगा। सरप्राइज है, सरप्राइज। वेट एंड वॉच। अहो,
अरे हाँ करी। ऐसा क्या है कल? हाँ, कैसी हो? हाँ, मैं एकदम मजे में। हाँ, हाँ, और तो भी नवाजुनी में देखो ना। एक मिनट है माँ। क्या? कल रात को मेहता साहब के घर पे जो कुछ हुआ वो माँ को मत बता देना। कल मेहता साहब के घर पर क्या हुआ था? चलो तुझे याद नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो ये सब क्या बताना अभी? तो अभी नहीं तो क्या बाद में बताएगी मेरी गैरहाजिरी में? आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। देखो माँ, बस अभी देखिए ना, नवाजुनी में हमारे यहाँ गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली है। और तुम्हें पता है माँ, हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में गणपति बापा का बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं ना, उनको अवार्ड मिलता है। और पता है, लगातार 6 साल से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी को ही वो अवार्ड मिल रहा है। हाँ, टप्पू और उसके दोस्त सब मिलकर ये करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। मम्मी मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। ए भाई जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? पापा गणेश उत्सव की बहुत तैयारी करनी बाकी है। ओके बाय 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 बाय। क्या कर रहे हैं टप्पू? सॉरी। अरे बाबूजी, लगा बाबूजी। बैठे बाबूजी। क्या कर रहा है टप्पूड़ा? देख के तो चल। पानी दे बाबूजी को, पानी दे। नहीं। थोड़ा पी लीजिए बाबूजी, अच्छा लगेगा। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या तुझे जिंदगी में इतनी हड़बड़ी है? शांति से नहीं जा सकता था? गेंद की तरह उछल कर जा रहा था। ये भाई है, गेंद की तरह उछलना ही अच्छा है। जो गेंद की तरह नहीं उछलता ना, वो खुद गेंद बन जाता है। ओके दादाजी बाय बाय बाय। अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू? अरे दादाजी गणपति बाप्पा आने वाले ना, तो डेकोरेशन की पूरी प्लानिंग बाकी है। थीम डिसाइड करनी है, डिजाइन बनाना है, बजट बनाना है, बहुत काम बाकी है। अरे वाह टपुड़ा, जोरदार तैयारी करना है। हाँ, ऐसा सोचना कि देखने वालों के साथ साथ गणपति बापा के दिल को भी छू जाए। हाँ दादाजी, हमारी कोशिश तो यही है। शाबाश। दिक्का, इस बार भी बेस्ट गणपति बापा का डेकोरेशन का अवार्ड भी हमें ही मिलना चाहिए। यस मम्मी, गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। चलो मम्मी, अब मैं चलता हूँ, रीटा दीदी आने वाले हैं हमारा इंटरव्यू लेने। ओके बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र, बाय 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 बाय। गणपति बाप्पा मोरया। 200 साल का फिर से वो वक्त आ चुका है जब हमारे गणपति बाप्पा हम सब लोगों के घरों में, हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी सारी गणपति बाप्पा की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं और इन्हीं रूप में वो हमारे घर में आएंगे, हमारी सोसाइटीज में आएंगे। हर तरफ बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगी उस सोसाइटी में जो कि अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। आप सबका स्वागत है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में। ये वो सोसाइटी है जो पिछले 6 साल से लगातार बेस्ट गणपति का अवार्ड जीत रही है, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है यहाँ की टप्पू सेना को, जो कि हर बार कुछ हटके अद्भुत सी थीम लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर गणपति डेकोरेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं टप्पू सेना से और जानते हैं कि इस बार वो लोग क्या धमाल करने वाले हैं। बताइए टप्पू सेना, इस बार गणपति डेकोरेशन की तैयारियां कैसी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब चल नहीं रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है। और हर बार की तरह इस बार भी गोकुलधाम के गणपति डेकोरेशन को देखकर लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों का इस बार थीम क्या है? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? थीम बताओ, थीम। टप्पू सेना का गणपति डेकोरेशन का थीम टॉप सीक्रेट होता है। CBI, CID, FBI को भी पता नहीं चल सकता। हाँ, जब गणपति बापा हमारी सोसाइटी में आएंगे तभी सबको पता चलेगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इस बार भी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन का सीन एकदम टॉप सीक्रेट रखा है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी को गणपति डेकोरेशन के लिए अवार्ड दिलवा पाती है या नहीं। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से। ऑल द बेस्ट टप्पू सेना।
थैंक यू। ऐसा डेकोरेशन करना कि इस साल भी ये अवार्ड हमारी सोसाइटी जीते। पक्का पक्का 100%। यस यस रीटा दीदी हमारी सोसाइटी को ही मिलेगा। हाँ, हमें ही मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स चलो अभी फटाफट मार्केट जाके गणपति जी लेकर के आते हैं। हाँ चलो 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 फ्रेंड्स फटाफट चलो 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 जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा बहुत काम है अपने को। संभल के यार गोली स्टैंड स्टैंड ऊपर कर स्टैंड गोली। हाँ सॉरी। रेडी? हाँ हाँ चलो जान बची और लाखों पाए, बीवी को मना के घर ले आए। दोस्तों मैं तो जैसे तैसे मुसीबत से बाहर आ गया, आफत से बच गया, लेकिन अब टेंशन होने वाला है टप्पू सेना को। भाई जब आप क्लास में सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं, आपके नंबर सबसे कम होते हैं, तो आप पे कोई दबाव नहीं होता, किसी को कोई उम्मीद नहीं होती आपसे। लेकिन यदि आप फर्स्ट आते हैं, आप अव्वल रहते हैं, तो उम्मीदों का सबसे ज्यादा दबाव आप ही पे होता है, अपेक्षाओं का बोझ आप पे होता है। ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त टप्पू सेना पे अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है साहब। पिछले 6 वर्षों से गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना प्रथम स्थान प्राप्त करती है, और इस बार भी लोगों को लगता है कि टप्पू सेना फर्स्ट आएगी। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना का फर्स्ट आना, क्योंकि बाहर कड़ा कंपटीशन है और सोसाइटी में बजट का टेंशन है। अब ये कंपटीशन और टेंशन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों का संगम आपके घरों में लेके आएगा ठा के। और सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना। और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.